आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, घटना चक्र आय दृष्टि की सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, जिससे बहुत सारे प्रश्न, कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी और इसको दोस्तों आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने प्रमुख योजना और परियोजना पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूं उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सम्मेलन और समारोह। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी ये 2000 प्रश्नों की महाश्रृंखला आपकी रात में 10:30 बजे डेली चल रही है चैनल पर, पीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले पूछे जा रहे हैं। घटना चक्र आय दृष्टि आप सुबह पढ़िए और रात में 10:30 बजे श्रृंखला में जुड़िए। करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन पीसीएस में, आरओ में, बीपीएससी में कहीं नहीं गया दोस्त। आप लोग आराम से 30 क्वेश्चन सही करके आएंगे। इन 2 सीरीज को बस फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जो लोग यूपीपीसीएस 2025 के हैं उनके लिए जीएस की फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो गई है, जिस पर दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट दिया गया है। आप सभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन पर अपने आ जाते हैं। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं पीसीएस की, आरओ की, उनके लिए सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, प्रमुख सम्मेलन और समारोह की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही आपको बस बताऊंगा, जिससे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, उसको आज जो मार्क किया जा रहा है बस वही आपको तैयार कर लेना है, ज्यादा आपको अन्य चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। सबसे पहले देखिए, ब्रिक्स साहित्य मंच, ये आपका कजान रूस में आयोजित किया गया सितंबर 2024 में। इसका विषय था नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। यहां पर दोनों चीज याद रखना है। पहली चीज तो सम्मेलन आयोजित कहां हुआ और उसकी थीम अगर थी तो क्या थी, ये दोनों चीज याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछेगा। और अगर आप केवल कहां पर हुआ ये याद कर लेंगे तो मल्टीपल स्टेटमेंट प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसलिए याद रखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, सबके लिए हमें तैयारी करनी है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे करंट अफेयर पढ़िए, आराम से प्रश्न आपसे होंगे, कैसा भी पेपर बन जाए। ठीक, नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ये इसका विषय था, थीम था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिक्स साहित्य सम्मेलन रशिया में आयोजित हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कजान रूस में। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली, 11 से 13 सितंबर 2024। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, भारत मंडपम, याद रखिए यहीं पर G20 सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, यह आपका तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसका विषय था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, ध्यान रखिएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव, ये आपका आईएसए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया। याद रखिएगा दोस्तों, पहला अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024, ये आईएसए द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है सभी दोस्तों को? ठीक है ना, पहला अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 आईएसए द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। याद रखिए, आईएसए की स्थापना 2015 में आपकी की गई थी। ठीक है, और भारत और फ्रांस के संयुक्त भागीदारी से इसकी स्थापना हुई। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश हैं उनमें सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर, सबको स्पष्ट हो रहा है बात? चलिए अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, चलिए अब यहां पर देखिए, 5वां आईएसए स्टील कॉन्क्लेव भारतीय इस्पात संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था इवॉल्विंग विद स्टील, फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। ठीक है, सुरक्षित और सतत
ई सेवा वितरण। अब इसके आगे आ जाइए, नेक्स्ट आपका 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया। बस 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी कहां पर, तो ये नई दिल्ली, याद रखिएगा, सॉरी दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया, ग्रेटर नोएडा में। ये ग्रेटर नोएडा यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। मुंबई में आयोजित, ठीक है, कहां पर, तो मुंबई में आयोजित, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा भारत जापान 2+2 विदेश प्लस रक्षा मंत्री संवाद, 2+2 संवाद भारत और जापान के बीच में हुआ, याद रखिएगा कहां पर, नई दिल्ली में। क्लियर। भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया, और जापान की ओर से रक्षा मंत्री उनके थे किहारा मिनोरू, और विदेश मंत्री थे योको कामिकावा। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, अमेरिकी, अब यूपीपीसी से पूछा है, इस बार ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2024, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, ठीक है, क्लियर, नई दिल्ली में आयोजित, इसका विषय था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला, 28वां दिल्ली पुस्तक मेला तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। बस केवल याद रखिएगा कहां पर आयोजित, तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, इसको याद रखिएगा। और इसका विषय क्या था, भारतीय पुस्तकों पर वैश्विक प्रभाव, भारतीय पुस्तकों पर वैश्विक प्रभाव। दिल्ली पुस्तक मेला 28वां था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारतीय पुस्तकों पर वैश्विक प्रभाव इसका विषय था। इसके बाद एमओ इंडिया 2024, ये क्या है दोस्तों, तो मिलिट्री एम्यूनिशन पर सम्मेलन था, ठीक है, फिक्की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर, तो फिर अगेन ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ फिक्की द्वारा, ठीक है, मिलिट्री एम्यूनिशन पर। इसका विषय था मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। एमओ इंडिया याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 16वां CII वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको रात वाले सेशन में 10:30 वाले में, जब 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में मैं करा चुका हूं। इन पर आधारित प्रश्न मैं लगातार करा रहा हूं, इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसका विषय क्या था, मेडिटेक सम्मेलन का, मेडिटेक शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, ये विषय भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सम्मेलन था आपका 16वां CII वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन, ये आपका विषय इसका आपके सामने है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, मेडिटेक शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो, ये आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इसका भागीदार देश था वियतनाम, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट द्वारा, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इसका भागीदार देश था वियतनाम। नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, यह भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, और विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, यह आ सकता है, महत्वपूर्ण है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कोलंबो सुरक्षा इनक्लेव, इस पर आधारित प्रश्न भी मैं रात में आपको 10:30 वाले सेशन में करा चुका हूं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के सहयोग से गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। कहां पर, तो गांधीनगर गुजरात में दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, याद रखिएगा। विषय था कानूनों, साइबर नीतियों और घटना शमन पर सूचना का आदान प्रदान, ठीक। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, ये यूनेस्को के तत्वाधान में दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र तथा CSIR नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बस इतना याद रखिए,
कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, विषय था स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सम्मेलन, विश्व शिक्षा सम्मेलन। ये कहां पर आयोजित हुआ दोस्तों? ये आपका अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, विश्व शिक्षा सम्मेलन अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। इसके बाद विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और इसका विषय था 21वीं सदी में विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज, विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच। ठीक है, चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। और बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत, इस पर आधारित प्रश्न भी दोस्तों मैं आपको रात में 10:30 वाले सेशन में कल करा चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सीरीज फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर की टेंशन खत्म। ठीक है, चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित, विषय था बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत। ठीक, नेक्स्ट संस्कृतम, ये द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी थी, द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी है। संस्कृतम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आयोजित, मतलब एम्स नई दिल्ली में आयोजित की गई 13 से 15 जुलाई 2024 में। ये एग्जाम के लिए मेरे को लगता है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संस्कृतम द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तीसरा जीसीटीसी साइबर सुरक्षा सम्मेलन, ये कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव, ये आपका ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय क्या था? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में इंपॉर्टेंट चीज हुई, इसमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को दिया गया, जबकि कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बागवानी में नागालैंड है, कृषि में महाराष्ट्र है। क्लियर? चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन, यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक का कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग, आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन है एशिया पैसिफिक 2024, ये आपका कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, ये इसका विषय था। नेक्स्ट 17वां भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हालांकि फेल हो गया, लेकिन बुर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। स्विट्जरलैंड में बुर्गेन स्टॉक में संपन्न हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप बैठक वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई। जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगाऊंगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, क्लियर? चलिए तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 2024, ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में। इसका विषय था हरित परिवर्तनों में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, मतलब जो हरित परिवर्तन है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये इसका विषय था। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये आपका यूनेस्को, आईटीयू, यूएनडीपी, अंगटाड के सहयोग से जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। ठीक है, एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट जो होगा उस पर स्टार लगाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड। विषय था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, और ये 27 मई से 1 जून में आयोजित हुआ। ये डेट भी याद रखिएगा, ये आपके पर्टिकुलरली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य सभा 77वीं थी, एआई फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, 27 मई से 1 जून 2024, जेनेवा स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया।
अब ये कि इस पर आधारित प्रश्न में रात में आपको 10:30 वाले सेशन में करा चुका हूं, स्वास्थ्य सेवा वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में आयोजित, साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल, 10वां विश्व जल मंच इंपॉर्टेंट है, साझा समृद्धि के लिए जल 18 से 25 मई 2024। ठीक है, चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो। ठीक है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो साइंस सिटी कोलकाता में आयोजित, भारत 6G 2024। दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई, भारत 6G 2024 5G एंड बियॉन्ड इसका विषय था, कनेक्टिविटी फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, तो 6G के तैयारी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और देख लीजिए, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला, ये कहां पर आयोजित हुई, कोच्चि केरल में। ठीक है, INS द्रोणाचार्य पर आयोजित की गई, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसका विषय था हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, चलिए इंडिया स्किल 2024। इंडिया स्किल 2024 है क्या, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली इसका प्लेस है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता थी ये, इसको याद रखिएगा, इंडिया स्किल 2024। ठीक है, मेडिटेक स्टैकोथॉन क्या है, मेडिटेक स्टैकोथॉन रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित की गई। ठीक है, नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, मेडिटेक स्टैकोथॉन नई दिल्ली में आयोजित। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये आपका कहां पर आयोजित हुआ, रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, वैश्विक हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम का एक प्रमुख कार्यक्रम है ये, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ 13 से 15 मई 2024। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है, रात में 10:30 वाले सेशन में प्रश्न मैंने कराया है। ठीक है, चलिए 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कोच्चि केरल में आयोजित की गई, केवल प्लेस याद रखिएगा। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित, इसका विषय था लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, 22 से 25 अप्रैल 2024, ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है, रॉटरडैम नीदरलैंड, लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ठीक है, अब आ जाते हैं छठा अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिजाइलेंट टुमारो। छठवां अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित, इसका विषय है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिजाइलेंट टुमारो। ठीक है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी UAE में आयोजित, द एनर्जी टू लीड। ठीक है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन द एनर्जी टू लीड, याद रखिएगा। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित, सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर, विषय था भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, 18 से 20 मार्च 2024, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन नीति आयोग द्वारा जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है, राजस्थान सरकार UNDP और UN के सहयोग से। ठीक, चलिए राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। ठीक है, विषय था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफ कनेक्ट क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज है। डेफ कनेक्ट रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा संगठन द्वारा मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में आयोजित, केवल इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, केवल और केवल ये क्या है, कहां पर है, न्यू दिल्ली, इतना याद रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। डेफ कनेक्ट आपका ये आयोजित किया गया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में रक्षा उत्कृष्टता के लिए रक्षा नवाचार संगठन द्वारा आयोजित। ठीक है, नई दिल्ली में, महत्वपूर्ण है।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 21वां बायो एशिया 2024 क्या है, तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया 2024। मुख्य विषय डाटा एंड एआई रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है, रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जीएसएम एसोसिएशन द्वारा बार्सिलोना स्पेन में आयोजित, ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन। नेक्स्ट आ जाइए, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी द्वारा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल खजुराहो स्मारक समूह एमपी में आयोजित, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, खजुराहो स्मारक समूह एमपी। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024। इस वर्ष के महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया, 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए, ठीक है। चलिए, पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एडवांसिंग सस्टेनेबल इंडिया ड्राइविंग चेंज विद द फॉरवर्ड फास्टर, उतना महत्वपूर्ण नहीं इसलिए स्टार नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अब रायसीना डायलॉग आ गया, रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। ये रायसीना हिल्स जो है आपका, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन जहां पर स्थित है उसे बोलते हैं, ये रायसीना हिल्स अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार है। मुख्य विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण, ठीक है। रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बार की परीक्षा के लिए, संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण इसका थीम है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, अतिथि थे यूनान ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, 10 से 18 फरवरी 2024 इसका डेट है, ठीक है, 10 से 18 फरवरी 2024। अब आ जाते हैं, अतिथि देश कौन था इसमें, तो सऊदी अरब। इस पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है, इस पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन इस पे भी और रायसीना डायलॉग पे भी बन सकता है, ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इस पर आधारित क्वेश्चन मैं कल आपको करा चुका हूं, कल के सेशन में। मुख्य विषय था टुवर्ड्स द स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024, ठीक है। वर्ल्ड डिफेंस शो ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ, ठीक है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित। मेले का भागीदार देश तंजानिया, थीम राज्य गुजरात। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में 2 से 18 फरवरी 2024 को आयोजित। मेले का भागीदार देश तंजानिया, थीम राज्य गुजरात। विंग्स इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट 2024, ये प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ 18 से 21 जनवरी 2024, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। विंग्स इंडिया 2024 मुख्य विषय कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन 2047। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नासिक महाराष्ट्र में आयोजित। कहां पर, नासिक महाराष्ट्र में आयोजित, ध्यान देंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका विषय था सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये प्रश्न भी मैं रात में सेशन में करा चुका हूं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। अब देख लेते हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बाद हम लोग देखेंगे विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक। तो देखते हैं ये कहां पर हुई दोस्तों, तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। इसका विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। 15 से 19 जनवरी 2024 तक ये बैठक हुई। विश्व आर्थिक मंच याद रखिएगा महत्वपूर्ण संस्था है,
आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस फूड 2024। ये क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत खाद्य एवं व्यापार ट्रेड शो है। ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा, नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंडस फूड 2024 ये सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का एकीकृत खाद्य और व्यापार ट्रेड शो था। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू में आयोजित किया गया। ठीक है, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान, ये इसका विषय था। अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों इस तरीके के ट्रेड शो आयोजित होने लगे। इसका मतलब प्रदेश अब विकास कर रहा है, विकास की राह पर अग्रसर है। ठीक है, चलिए 9वां इंडिया फूड एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित। इस एक्सपो का भागीदार देश था वियतनाम, और चूंकि यूपी में है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया गया, भागीदार देश वियतनाम था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित। इसका विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट उस पर स्टार लगा रहा हूँ, जरूर एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क इसका विषय था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया, और इसका आयोजन हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया 7 से 24 दिसंबर 2023। और इस पर आधारित प्रश्न मैं आपको रात 10:30 वाले सेशन में करा चुका हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये आपकी कंसेप्ट वाली, थ्योरी वाली, फैक्ट वाली क्लास है सुबह जो आपको वीडियो मिलता है, और रात में 10:30 बजे जो क्लास आपको होती है वो एप्लीकेशन वाली है। मतलब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियल एग्जाम के क्वेश्चन जैसे आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जरूर दोनों सेशन ज्वाइन अपना तैयार कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर के 30-35 प्रश्नों का हेडेक खत्म आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। इस सम्मेलन में पहली बार यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया 11 से 14 दिसंबर 2023। ठीक है, विश्व निवेश सम्मेलन था 2023 का, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स इसका विषय है। ठीक है, चलिए तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ 4 से 6 दिसंबर 2023। बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इसका मुख्य विषय था। तो तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 है। ठीक है, याद रखिएगा इसका विषय बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग नई दिल्ली में आयोजित। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। इसका विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए। क्लियर? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मुख्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित, मतलब अहमदाबाद में आयोजित किया गया 21 से 22 नवंबर 2023। इसका विषय था मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ये इसका वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन का विषय था। क्लियर? अहमदाबाद में आयोजित हुआ, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। अब आप देख रहे होंगे भारत मंडपम में कई सारे एक्सपो आयोजित किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, तो बात करें कहां पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, 3 से 5 नवंबर 2023।
इसका मुख्य विषय था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, ब्रांड शुभंकर मिलिंड। ठीक है, मिलिंड क्या था? ब्रांड शुभंकर। ठीक है, अब याद रखिएगा ये, इस पर आपका मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन आपसे बता रहा हूं मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन इस पर निश्चित रूप से आपका बन सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन, ये कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर। इसका विषय था नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस अवसर पर रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया। देखिए, रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया। महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ऑपरेशन शेष क्या है? इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आप लोग के लिए याद रखिएगा, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन था, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, एससीओ के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक, ये कहां पर आयोजित थी? बिश्केश, किर्गिस्तान में। ठीक है, और किर्गिस्तान ने इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी की। अगली बैठक का आयोजन अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में प्रस्तावित है। ठीक, एससीओ की बैठक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिश्केश, किर्गिस्तान। छठी अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, ये कहां पर हुई? मनीला, फिलीपींस में, 16 से 19 अक्टूबर 2023। विषय था एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब। मतलब एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम्स फ्रॉम जीन टू ग्लोब, ये इसका क्या था? थीम था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा कोच्चि, केरल में आयोजित की गई। ठीक है, मुख्य विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि, केरल, याद रखिएगा। विषय भी आपको याद रखना है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद 23वीं बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित। इस दौरान भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार भी संभाला, और इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस, ये दोस्तों प्राग, चेक गणराज्य में आयोजित की गई 2 से 6 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। ठीक, 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, सिंगल भी बन सकता है। आपको याद रखना है कहां पर आयोजित हुआ और उसका विषय क्या है, जरूर से, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो केवल प्लेस याद कर लेंगे तो भी फायदा नहीं है, यह भी आपको याद जरूर से रखना है दोस्तों। ठीक है, सभी दोस्तों को समझ में आ गई बात? अब देखिए, यहां पर मैं आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता भी चुका हूं। ठीक है ना? चलिए देखिए, सारा मैंने मार्क कर दिया है दोस्तों, आप सब लोग आराम से इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका शुरुआत है, 3-4 पेजेस है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये रहा सेशन, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चित स्थल देखेंगे, प्रमुख चर्चित स्थल देखेंगे, वो भी शॉर्ट वीडियो ही होगी। जैसे पढ़ा रहा हूँ तैयार करते जाइए, ये सारी की सारी चीज़ें अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ जिसको चाहिए वो एप्लीकेशन पर ले सकता है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।